सो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है अकरेंस ऑफ कार्बन। अकरेंस ऑफ कार्बन। अकरेंस ऑफ कार्बन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कार्बन जो है नेचर ने हमें किस फॉर्मेट में दिया है, कि कार्बन अर्थ क्रस्ट में कौन कौन सी फॉर्मेट में हमें मिला है, एटमॉस्फेयर में कार्बन अगर है तो वो किस एग्जांपल में किस फॉर्मेट में हमें मिला है, क्या वो फ्री स्टेट में है या फिर कंबाइंड स्टेट में है। तो इसको पूरे जो कंटेंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, अकरेंस ऑफ कार्बन। ठीक है, अब इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं सो दैट टाइम जो है वेस्ट ना हो। तो देखिए पहला पॉइंट, हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, देखिए इसमें क्या लिखा है, अर्थ क्रस्ट कंटेन ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन है, चाहे वो मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में हो, चाहे वो हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में हो, चाहे वो कोल और पेट्रोलियम के जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं उसकी फॉर्म में हो, तो उनमें कार्बन की जो परसेंटेज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 0.02% ही है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट हैं। 92 जो एलिमेंट अब तक डिस्कवर्ड हुए हैं, वो टोटल तो 118 है। आउट ऑफ 118, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 92 एलिमेंट जो होते हैं वो नेचुरल एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और जो दूसरे रिमेनिंग एलिमेंट है वो सिंथेटिक एलिमेंट होते हैं। तो हम देखिए कितनी परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो हर एलिमेंट जो होता है उसकी एक परसेंटेज होती है कि कितने अमाउंट में वो हमें अवेलेबल है। ठीक है, नेचर में हमें कितने अमाउंट परसेंटेज में मिल रहा है, और कौन कौन सी फॉर्म में मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंडली क्या लिखा हुआ है, कार्बन अगर इन एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज जस्ट 0.03%। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में तो अवेलेबल है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इसकी जो परसेंटेज कैलकुलेशन अगर हम देखें तो वो कितनी है, 0.03% की फॉर्म में ही मिल जाएगी। अब तीसरा जो मैंने पॉइंट यहाँ मेंशन किया है, कार्बन कैन अकर इन फ्री स्टेट एज एलिमेंट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड विद अदर एलिमेंट्स। इसको आप देख लें एक बार अच्छे से, चलिए समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर नहीं आया तो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार, कि कार्बन जो होता है फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में दोनों ही फॉर्म में रहता है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं आपको कहूं कि एक डायमंड है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं डायमंड है, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, सोचिए कि डायमंड क्या किसी दूसरे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है? सोच के देखिए, क्या डायमंड में कार्बन के अलावा क्या दूसरे एलिमेंट है, क्या सल्फर है, क्या उसमें नाइट्रोजन है क्या, या फिर उसके कोई मेटल, दूसरे कोई मेटलिक एलिमेंट प्रेजेंट है या नॉन मेटल है? तो शायद आपका जो आंसर होना चाहिए वो ये होगा कि कार्बन का जो एलोट्रोप है जिसकी मैं बात कर रहा हूं डायमंड की, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही मिलकर बना हुआ होगा। अब वो कैसे बना हुआ होगा वो दूसरी बात है, बट ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही मिलकर बनता है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही मिलकर बने हुए हो, उसको हम कार्बन की फ्री स्टेट बोलते हैं। समझ में आ रही होगी बात आपको? ठीक है, तो क्या लिखा, कार्बन कैन अकर इन फ्री स्टेट एज कार्बन इटसेल्फ, जो एलिमेंट है उस एलिमेंट से बना हुआ होगा, और दूसरा कंबाइंड स्टेट में भी बनता है। तो कंबाइंड स्टेट में तो खैर बहुत सारे हैं। कंबाइंड स्टेट का एग्जांपल मैं आपको चलिए दे देता हूं। जैसे मैं आपको कहूं ग्लूकोज है, C6H12O6 है, ठीक है, तो ये क्या है, कार्बन की कंबाइंड स्टेट है। क्यों है? बिकॉज कार्बन डिफरेंट एलिमेंट, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इनके साथ भी मिलकर के कंपाउंड बना रहा है, ना कि कार्बन इसमें अकेला है, बट दूसरे भी एलिमेंट अपना रोल प्ले कर रहे हैं इस कंपाउंड ग्लूकोज को बनाने में। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कैल्शियम आप ले लो, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, ये क्या है, कंबाइंड स्टेट बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी इस पॉइंट से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
अब फ्री स्टेट में जो है कार्बन कौन कौन सी फॉर्म में हो सकता है, तो मैंने लिखा है यहाँ एक कोक और चारकोल की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, कार्बन जो है मतलब क्या हुआ कि कोक और जो चारकोल होगा ये कौन से एलिमेंट से बना हुआ होगा, कार्बन से ही, इसमें कोई दूसरा एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं करता। और इसकी जो फॉर्म होती है, ठीक है, एक एमोर्फस फॉर्म होती है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। तो खैर हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि एमोर्फस क्या होता है, क्रिस्टलाइन क्या होता है, बस इतना ही आप समझ लें कि एमोर्फस फॉर्म में जो इसके एग्जांपल कोई आपसे पूछे तो कोक और चारकोल आपने बता देना है। रादर देन इट डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये फ्लोरीन है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ये सभी जितने भी मैंने आपको एग्जांपल बताए वो क्या है, फ्री स्टेट में है। मतलब कि इन सभी एग्जांपल में कार्बन का सिर्फ एक ही एलिमेंट डिफरेंट शेप बनाता है ना, अलग अलग तरीके से जुड़ता है। तो दूसरी बात है। अब देखिए लास्ट एग्जांपल, लास्ट जो पॉइंट है ये क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन कंबाइंड स्टेट कार्बन अगर एज, कंबाइंड स्टेट में कार्बन कैसे रहता है। पहला पॉइंट लिखा है कि ये ऑक्साइड ऑफ कार्बन में के रूप में प्रेजेंट रह सकता है। ऑक्साइड ऑफ कार्बन क्या हुए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ कार्बन हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा लिखा है मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में हो सकता है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एग्जांपल दूसरे कोई कार्बोनेट आपको याद नहीं आ रहे तो आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्म में भी हो सकता है, कंबाइंड फॉर्म अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन जिसको कहा जाता है हिंदी में। कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। ठीक है, ये उसके एग्जांपल हो गए। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखा है यहाँ। ठीक है, वो कौन सी फॉर्म हुई, कंबाइंड स्टेट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कंसीडर करते हैं, हम और आप, प्लांट्स, ये सभी किससे मिलकर बने हुए होते हैं, ये आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर के बनते हैं। हम, आप और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल मैं प्रोटीन का एग्जांपल ले लूं, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बन से मिलकर बना हुआ होगा, है ना। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, फैट्स है, ऑयल्स हैं, ये सभी कार्बन के डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फिर भी आप चाहें तो एक बार इनको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे आसपास कार्बन प्रेजेंट रहता है। और इलैबोरेट करेंगे, फिलहाल आप इतना ही समझने की कोशिश करें। और दूसरा मैंने लिखा है
एग्जांपल मैंने दे दिया, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट ये क्या है? कंबाइंड स्टेट है कार्बन